कभी सोचा है कि ये पौधे जो हर वक्त एक ही जगह खड़े रहते हैं, आखिर अपनी खुराक कैसे हासिल करते हैं? ये एक ऐसे जादुई अमल की कहानी है जिसकी वजह से हमारी ज़मीन पर जिंदगी मुमकिन है। तो कहानी कुछ यूं है कि एक बाग में अली नाम का एक बच्चा बैठा अपना सैंडविच खा रहा था। उसकी नज़र पास ही धूप में रखे एक गमले पर पड़ी जिसमें एक हरा भरा पौधा था। अली ने पौधे को देखा और सोचने लगा, मुझे तो इतनी भूख लगती है, लेकिन ये पौधे भूखे क्यों नहीं होते? ये अपना खाना कहाँ से लाते हैं? अचानक पौधे से एक बहुत ही नर्म आवाज़ आई, अरे अली मियाँ, हम पौधे भूखे इसलिए नहीं होते क्योंकि हम तो अपना खाना खुद बनाते हैं। अली तो एकदम हैरान रह गया। ये पौधा तो बोल सकता था। इस पौधे ने अपना नाम प्लांट अंकल बताया। प्लांट अंकल मुस्कुराए और बोले, आओ मैं तुम्हें अपना एक बहुत बड़ा राज बताता हूँ कि हम अपना खाना बनाते कैसे हैं। देखो भाई, हमारी रेसिपी बहुत सादा है। हमें सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले सूरज की रोशनी, जो हमारे लिए चूल्हे का काम करती है। फिर हमें चाहिए पानी, जो हमारी जड़ें ज़मीन से खींच लेती हैं। और तीसरी चीज़ है कार्बन डाइऑक्साइड, जो हवा में हर वक्त मौजूद होती है। अली ने फौरन पूछा, लेकिन आपका किचन है कहाँ? प्लांट अंकल हंसे, हमारा किचन तो हर जगह है, हमारे पत्तों के अंदर। हाँ, हर पत्ते के अंदर हजारों लाखों छोटी छोटी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। इन्हें हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। सारा कमाल यही होता है। अच्छा, और इन फैक्ट्रियों में एक जादुई हरी चीज होती है जिसे कहते हैं क्लोरोफिल। ये बिल्कुल एक सोलर पैनल की तरह काम करता है, धूप को पकड़ता है और उससे एनर्जी बनाता है। प्लांट अंकल ने बड़े फख्र से बताया, तो जब सूरज की रोशनी, पानी और हवा सब हमारे पत्तों में क्लोरोफिल की मदद से इकट्ठे होते हैं ना, तो बन जाता है हमारा मज़ेदार खाना। और इस पूरे शानदार अमल का एक खास नाम है फोटोसिंथेसिस। अली तो ये सुनकर दंग रह गया। प्लांट अंकल बोले, पता है, ये बात लोगों को हमेशा से नहीं मालूम थी। चलो, तुम्हें एक बहुत पुरानी और दिलचस्प कहानी सुनाता हूँ। आज से कोई 250 साल से भी पहले की बात है। जोसेफ प्रीस्टली नाम के एक साइंसदान थे, बिल्कुल तुम्हारी तरह, बहुत कुछ जानना चाहते थे। तो उन्होंने एक तजर्बा किया। एक जलती हुई मोमबत्ती ली और उसे एक शीशे के जार से बंद कर दिया। और क्या हुआ? थोड़ी ही देर में मोमबत्ती बुझ गई, यानी जार के अंदर की सारी अच्छी हवा खत्म हो गई। लेकिन फिर उन्होंने एक कमाल का काम किया। इसी जार में मोमबत्ती के साथ एक पौधा भी रख दिया। अब बताओ क्या हुआ होगा? इस बार मोमबत्ती जलती रही, काफी देर तक जलती रही। तो प्रीस्टली समझ गए कि पौधे हवा में कुछ ऐसा खास शामिल करते हैं जो उसे दोबारा ताज़ा कर देता है, उसे जिंदगी बख्शता है। अली ने फौरन पूछा, अच्छा, तो फोटोसिंथेसिस से सिर्फ खाना ही बनता है? प्लांट अंकल बोले, अरे वाह, क्या जबरदस्त सवाल पूछा है। नहीं, हम 2 बहुत ही खास चीजें बनाते हैं। एक तो हमारे लिए खाना, जिसे ग्लूकोज कहते हैं, और दूसरा आप सबके लिए एक कीमती तोहफा, और वो है ऑक्सीजन, यानी वो ताज़ा हवा जिसमें हम सब सांस लेते हैं। जी हाँ, ये वही ऑक्सीजन है जिसके बगैर कोई भी जानदार जिंदा नहीं रह सकता। हम पौधे हवा को साफ करते हैं और आप लोग सांस लेते वक्त जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, वो हमारे काम आ जाती है ना कमाल की दोस्ती? अली को एक और बात याद आई। प्लांट अंकल, मैंने देखा है कि पौधे हमेशा खिड़की की तरफ या सूरज की तरफ ही मुड़ जाते हैं, ऐसा क्यों? हाँ, बिल्कुल ठीक पकड़ा तुमने। भाई, जब सूरज की रोशनी हमारी खुराक का सबसे ज़रूरी हिस्सा है, तो हम तो उसी की तरफ भागेंगे ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी पकड़ सकें और खूब सारा खाना बना सकें। और हाँ, एक और मज़े की बात, ये मत समझना कि सिर्फ हरे पत्ते ही ये काम करते हैं। जो गुलाबी या दूसरे रंगों के पत्ते होते हैं ना, उनमें भी क्लोरोफिल छुपा होता है, बस दूसरे रंग उस पर पर्दा डाल देते हैं। ये सब जान के अली अब पौधों को बिल्कुल अलग नज़र से देख रहा था। वो सिर्फ सजावट के लिए नहीं थे, वो तो इस दुनिया को चलाने वाले थे। अली को समझ आ गया था कि पौधे सिर्फ इस दुनिया को सजाते नहीं हैं, बल्कि वो इस दुनिया को रहने के काबिल बनाते हैं। ये हमारे वो खामोश दोस्त हैं जो हमें जिंदगी देते हैं। तो अब सवाल ये है कि जब पौधे हमें सांस लेने के लिए हवा तक देते हैं, तो हम उनके अच्छे दोस्त कैसे बन सकते हैं?